Please set for fingerprint behind the screen. तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है गाइस, क्योंकि ये 8 नया रूल के मुताबिक अगर आपको ये 8 रूल पता नहीं है और ये 8 रूल जो आपके लगेज बैग से ये 8 सामान अगर निकल जाता है तो फिर आपकी गिरफ्तारी पक्का तय है। इस नियम में जो बताया जा रहा है, ये अपडेट में बताया जा रहा है, ये वीडियो पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से फिर आप बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हर कोई जानता है कि एयरपोर्ट पर जाने के बाद उनको हड़बड़ी होता है, किसी तरह हमारा हर चीज़ चेकिंग हो जाए, लगेज बैग सही से हो जाए, बस मैं जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है वहाँ गेट पर मैं बैठूँ। तो इस हड़बड़ी के चक्कर में लोग कुछ ऐसे भी गलती कर देते हैं जो उनको ज़्यादा नुकसान हो जाता है और फिर वो ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये डाला है, एक आर्टिकल भी आया है, उसमें सारे ये 8 सामान के नाम बताया गया है। ये 8 जो नियम है वो आपको पालन करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर ट्रैवल से रिलेटेड सी वीडियो बनाता हूँ। तो जो पहला रूल बताया जा रहा है उससे पहले आज के दिन भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और आज के दिन लगभग 100 ऐसे फ़्लाइट है जो कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से 100 फ़्लाइट से ज़्यादा कैंसिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर पूरी तरह मतलब इतना एयरपोर्ट पे भीड़ हो गया कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग परेशान हैं और वहाँ अंदर में एयरलाइंस कंपनियाँ देती है खाना पीना, लेकिन उतना नहीं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी खाना देती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर आपके पास इतना पैसे भी नहीं रहता है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट फिर से एक बताई है, 2 दिन पहले भी आप लोगों को न्यूज़ में बताया था कि आप अगर अभी उत्तर भारतीय के किसी भी एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपडेटेड रहें। आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो आप अपडेटेड रहेंगे, उस हिसाब से घर से आप निकलोगे। नहीं तो एयरपोर्ट पर जाकर भीड़ भड़ाका लगाने का फ़ायदा नहीं है, आपका भी नुकसान है। वहाँ पर सुरक्षाकर्मी को भी बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट भी अपडेट जारी करके बताया है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी उन्होंने भी वार्निंग जारी किया है कि आप अपडेटेड रहें। अपडेटेड रहोगे तो सारे डिटेल आपके मोबाइल पे आ जाएंगे कि फ़्लाइट डिले है, फ़्लाइट कैंसिल है, फ़्लाइट लेट जाएगी। इस तरह का चीज़ आप लाजिम फॉलो करें, नहीं तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं आपको बताया कि 8 तरीके के रूल के बारे में बताया गया है। अगर आपके बैग से ये चीज़ निकलती है तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये 8 चीज़ का मैं नाम बताने वाला हूँ। ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो नए ट्रैवल करते हैं उनको जानकारी नहीं होती है और जाने के बाद वो बुरी तरह फंस जाते हैं। तो पहला जो इसमें बताया जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है बकाया जुर्माना वारंट, यानी आपके ऊपर किसी का कर्ज है या फिर आपके पास वारंट है गिरफ्तारी का, तो एयरपोर्ट पर ये सब सारे चीज़ आप यहाँ से अप्रूवल कर ले। यानी आपको अगर अदर कंट्री के लिए ट्रैवल करना है तो फिर आपको अपने पुलिस स्टेशन में जहाँ भी आपके ऊपर FIR वगैरह अगर हुआ है तो उससे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको मालूम चलेगा एयरपोर्ट में आप बगैर बताए हुए जा रहे हो तो सारे एयरपोर्ट में ये चीज़ डाल दी जाती है। जिस आदमी का भी वारंट होता है या फिर उसके खिलाफ FIR कुछ होता है, गंभीर कोई आरोप होते हैं, तो ये सारे एयरपोर्ट पे बता दिया जाता है। तो फिर आप डबल फंस जाओगे कि अदर कंट्री में भागने की वजह से फिर आपको गिरफ्तारी हो जाए। तो आपके ऊपर इस तरह का कोई भी केस वगैरह है तो पहले अपने जहाँ भी FIR हुआ आपके खिलाफ वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर संपर्क करके तभी आप ट्रैवल करें। यह पहला चीज़ है। दूसरा इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई है, पौधे और जानवर पर प्रतिबंध है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी जीवित प्राणी को दूसरे देश में लाने पर प्रतिबंध है, पौधे, पालतू जानवर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह का चीज़ में शामिल रहते हैं तो आप लेकर ना जाए। सूची बहुत लंबी है। इसे जीवित पंछी, एशियाई काले भालू, गेंडे, बाघ की दवा, सभी समुद्री कछुआ उत्पादन, समुद्री और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब बेसिकली इसमें एक लाइन में बताया गया है कि आप कोई भी जानवर को आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर आ जा नहीं सकते हो। उसके लिए आपके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है। और दूसरे कोई भी पेड़ पौधे को एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध है। आपको ऐसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा कि एक कंट्री में वो पौधे जो है वो आपको अच्छा लगा और सोचते हो कि अब मैं अपने कंट्री लेके जाऊँ, तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। दूसरा जो इसमें बताया जा रहा है, इससे आप लोग भी वाकिफ़ हो गए, जो जलने वाले जैसे सिगरेट, लाइटर, वेप, पेन, आमतौर पर अधिकांश एयरलाइंस प्रतिबंध है। जलने और फटने वाले चीज़ के साथ यात्रा करने से आपकी उड़ान रद्द हो सकती है। हवाई जहाज़ पर आतिशबाजी या छोटी फुलझड़ियाँ भी ले जाने का अनुमति नहीं है। तो ये सब चीज़ का भी आप लाजिम ख्याल रखें और इस पर भी बहुत ज़्यादा जुर्माना है।
दूसरा जो इसमें बताया जा रहा है कि अगर हद से ज़्यादा आप शराब पी लेते हो, पहले ये सब चीज़ माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल इस तरह का चीज़ आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर ग्राउंड या केबिन क्रू को लगता है कि आपने ज़्यादा शराब पी रखी है और आप अपने और दूसरे के लिए ख़तरा है, तो यात्रा पर रोका जा सकता है। यानी आप ऐसे लगेगा क्रू मेंबर को कि हद से ज़्यादा आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए भी शुरू कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर आपको यात्रा से रोक दिया जाएगा, आप यात्रा नहीं कर सकते हो और ऊपर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो पहले ये ना सोचना, क्योंकि पहले ये सब चीज़ इग्नोर कर दिया जाता था, माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन अब इस तरह का चीज़ नहीं होगी। दूसरा जो आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि आप ऐसे बहुत सारे जो दवा है जो एक कंट्री में बैन है, दूसरी कंट्री में अप्रूवल होती है, तो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे वो जो दवा आप लेकर जाने वाला हो वहाँ पे अप्रूवल्ड है कि नहीं, या तो उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, या फिर जो अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ सकते हो, जो लोग जिससे आप टिकट वगैरह कराते हैं उससे भी आप पूछ सकते हो, या भी अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल वगैरह पर भी सर्च करके देख सकते हो कि कौन सा दवा उस कंट्री में अप्रूवल्ड है कि नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को भी गिरफ्तारी हुई है कि इंडिया में ये दवा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन आप अगर फॉरेन कंट्री में लेकर जा रहे हो तो वहाँ पे बैन है। तो ये सब चीज़ को भी रूल फॉलो आप करना। लास्ट जो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, एक्सपायर या जो क्षतिग्रस्त दस्तावेज, यात्रा दस्तावेज, बेसिकली आपके पास पासपोर्ट है या फिर आपके पास वीज़ा है जो एक्सपायर है, या फिर वो कुछ किसी तरह से उस डैमेज है, तो वो चीज़ भी लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग पासपोर्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की वजह से, यानी उनका पासपोर्ट में थोड़ी ग्लू लग गया या ऐसा कुछ हॉल हो गया या फिर डैमेज हो गया, तो इमिग्रेशन टीम के पास पूरा अथॉरिटी रहती है कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं वो लोग। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाए, या तो उसका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ना तो उसमें कुछ तरह का कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। कुछ सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।